पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व बने बेसर सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबा ईमा मदद, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है, कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर ले। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा, उन तमामी अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, और इस अजीम शान इजलास में दामे दिरामे कदमे सुखाने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, करीम रब सबकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर ये जो उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है, इनमें से अक्सर चेहरे ऐसे हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, और आज के अजीम शान जलसे की सदारत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसन रज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं, और उन्हीं के बगल में उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल उदबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राहत एहसान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी जलवागर हैं, और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। और अब मैं सबसे आखिर में वो नाम भी ले दूं जिसे शायद सभी जानते हो, नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहिब क़िबला माशाअल्लाह, जो अपनी बेहतरीन शायरी और नकाबत से हम सब लोगों के दिलों को खुश फरमा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में आकाई मौलाई सैयदी सनदी हुजूर सैयद बाबू मियाँ हुजूर दामज़िल्लहुल आली की आमद होने वाली है। वो ज़ात आएगी तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद करम बरसने लग जाएगा, इसलिए कि वो ज़ात कोई आम ज़ात नहीं है। माशाअल्लाह, आप अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर इस्तकबाल करें और कोई हजरत को दस्तबोसी करके परेशान ना करें। नारा लगा मसलके आला हजरत जिंदाबाद, गुले हदायत नक्शबंदियत जिंदाबाद, पीर तरीक़त सैयदी सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद।
सैयदी सरकार बाबू हुजूर खानकाहे समरकंदिया आले रसूल उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत नूरानी चेहरा लिए वो मुकद्दस वजूद मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोजी का मंजर पेश कर रही है वो शख्सियत जिन्हें देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं, जो वली कामिल सैयदी सरकार हुजूर आली हजरत अल्लामा सैयद शाह नूर अली कुतुब दरभंगा के नूर नजर लखते जिगर है माशाअल्लाह। बैठ जाए आप हजरत, बैठ जाए ऐ बाबू, बैठ जाओ, अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं। खतीबुल हिंद शेर रजा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी का खिताब होने जा रहा है। बैठ जाए। मुसाफहा अखलाक भाई, मुसाफा बंद करवाएं, मुसाफहा अभी नहीं, छोड़ दे। बैठ जाए माशाअल्लाह। क्या मंजर है, इस मंजर को आप हमेशा के लिए ज़हनो फिक्र के तसव्वुर पर नक्श कर ले कि सैयदी सरकार बाबू हुजूर की आमद बात असली में हुई है। सुभान अल्लाह। शऊर वाले ही समझे, शऊर का मतलब सभी समझते नहीं। कोहे नूर का मतलब कि बागो सैयदा ज़हरा के एक फूल हुए, वही तो होता है बाबू हुजूर का मतलब। हुजूर की आमद पर हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा का खिताब समाअत फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह हजरत की उम्र दराज फरमाए और अल्लाह हजरत का साया हम सब के सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए। मैं अर्ज ही कर रहा था कि हुजूर की आमद हो गई। बस इन जुमलों से समझे कि इन शहजादों की अपनी शान क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। मुझे मालूम है ठंड बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी है कि हमारा मुंह ना खुल सके। ठंड ज्यादा है ना, तो जरा मुंह खोल के बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर बाबू मियां हुजूर की आमद हो चुकी। हजरत की इजाजत से मैं बस कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे ये अजीम महफिल। और इंशाअल्लाह मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि गालिबन दूसरी या तीसरी मर्तबा हुजूर की मौजूदगी में मुझे लबकुशाई का मौका मिल रहा है। याद रखिए, महफिल में अगर हुजूर का बेटा मीरे महफिल बन के बैठा हो तो फिर जमानतों की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो जमानत खुद ब खुद बेटा बन जाता है। इसलिए तो बरेली से आवाज आती, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है औलाद औला बेटा था। तो हज़रत क़िबला तशरीफ फरमा गए। हज़रत की मौजूदगी में कुछ बातें बहुत तवज्जो के साथ मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग जरा गौर से सुने। देख रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा था, मुझे महबूब को हर भाई से मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत और ज्यादा हो गई कब से मैंने इनके कारनामे के बारे में पंपलेट भी पढ़ा। मुझे पहले से पता था कि सवाना आला हजरत मंजूम यानी शायरी के अंदर आला हजरत की पूरी जिंदगी रकम करने वाला हिंदुस्तान में मुनफरिद शख्स हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर की जात है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द यह अजीम कारनामा हम लोगों के हाथ में आने वाला है। सैयदी सरकार आला हज़रत की पूरी जिंदगी को शायरी के अंदर बयान किया गया है और वो किताब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे और आपके बीच आने वाली है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे रज़वियात पर हज़रत के काम चल रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हमें इंतजार रहेगा जल्द अज जल्द खुदा करे हमारी जिंदगी ही में वो किताब हमारे हाथ में आ जाए। कह दीजिए आमीन, जोर से कह दो हाँ। बस इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मुफ्ती साहब किबला ये उलमाए अहले सुन्नत जानते नहीं ने, हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है। लोग हमसे कहते मौलवियों को समझाओ, मौलवी हमसे कहते लोगों को समझाओ।
हमें ये सोचना जरूरी है कि गलत कौन है। गौर करें इस बात पर। ये वो जमीन है जो इल्म फजल की जमीन है, बरकतें जिस जमीन से जन्म लेती है, ये वो जमीन है। अल्लाह इस जमीन को और जमीन वालों को सलामत रखे। मगर तकलीफ इस बात की है कि हम कभी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। ऐसी ऐसी शख्सियतें आपके इलाके में जो पूरे हिंदुस्तान को सैराब कर रही हैं, और ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं आपके इलाके में जो हिंदुस्तान के तशनगाने इल्म की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन अफसोस है हमें कदर नहीं। मैं आया, मैंने देखा दरवाजे पे भीड़ लग गई, कोई मुसाफा करने वाला, कोई हाथ चूमने वाला। मुझे बताओ, मेरे 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं, कितनी आंखें मेरी? बोले जोर से, कितनी? 8 हाथ पैर है मेरे। कितने हैं? 4 हाथ पैर है ना? किसी ने तो 2 ही कर दिया। अल्लाह खैर, हाथ पैर बोल रहा हूं, हाथ नहीं। 4 हाथ पैर है ना? मेरे लिए आप दरवाजे पे भीड़ लगाते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी उन उलमा की खिदमत की नहीं बनती जो शबो रोज हमारे इदारों में बैठ करके हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं? हमने अपने घर के अंदर बैठ करके अपने उलमा के बारे में खुद से कि नए निराले अकीदे कर रखे। हमारा मौलवी ऐसा, हमारा मौलवी ऐसा। भाई नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। हम कभी करीब से आकर देखते हैं कि हमारी कौम के उलमा क्या कर रहे हैं? हमें उन पर अंगुष्ठ नुमाई के अलावा फुर्सत नहीं। हाँ, फुर्सत ही नहीं है। जिसको चाहा निशाना बनाया, जिसको चाहा गालियां दी, जिसको चाहा सलीम किया, जिसको चाहा रुसवा किया, जिसकी चाही नाफरमानी की। मुझे बता तो सही, इतनी बड़ी जमात मिंबर पर बैठी हुई है, जरा देख तो इनके सरों पे क्या है। खुदा की कसम सबके सरों पे टोपियां है। इनके लिबास तो देखो, कोई कोट वाला बैठा है, कोई पैंट वाला बैठा है, कोई ऐसा जिसकी दाढ़ी न हो। तुम कहो तो मौलवी हो, दाढ़ी न हो कैसे हो सकता है? मौलवी हो, कुर्ता पजामा न हो कैसे हो सकता है? तो मुझे एक बात और बता दे प्यारे, इतनी बड़ी जमात में किसी का हाथ पकड़ के उठा के दिखा और उससे पूछ तो सही, मौलवी दाढ़ी किस लिए रखी है, कुर्ता किस लिए पहना है, टोपी किस लिए ओढ़ी है? ये बताएंगे। हमसे किसी ने कान पे तमंचा रख के दाढ़ी नहीं रखवाई है, गर्दन पे तलवार रख के हमें कुर्ता पजामा नहीं पहनाया गया है। और सुन प्यारे, अगर ये चाहते या हम चाहते तो तुमसे महंगा कोट पहनते, तुमसे महंगा चश्मा होता, तुमसे महंगी पैंट होती, तुमसे महंगा जूता होता। लेकिन हमने महंगे कोट को नहीं देखा, महंगे जूते को नहीं देखा। अगर हमने देखा है तो तुमने खजरा के नबी को देखा है, मुस्तफा को देखा है। हमने जमाना देख करके लिबास नहीं लिया है, हमने मदीने वाले आका को देख के लिबास लिया है। हमने दाढ़ी तमंचे के पास नहीं रखी है, बल्कि इसलिए रखी है कोई रूप में तो रूप में मदीने वाला मुस्तफा का रूप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही को ज्यादा हो रहा था। ओ भाई, ये वो जमात है, एक आलिम की कीमत अदा नहीं कर सकती पूरी कौम मिलकर के। इको इसका कम करो, ऐसी आवाज करो जो बात समझ में आए। इको कम करो बाबू, अल्लाह सलामत रखे। भाई, एक आलिम की कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर सकते। कितनी आसानी से हम कह देते हैं ये चंदे वाले, ये ज़कात वाले, ये खैरात वाले। ये खैरात वाले नहीं, ये मुस्तफा के दीन वाले, ये हुजूर की शरीयत वाले। हमें अपने उलमा से जुड़ना पड़ेगा। अगर इनसे दूर हुए तो न दुनिया में खैर है न आखिरत में खैर है। और गलत नहीं कह रहा हूं जनाब, ये मदरसों की अताक है जो आज जनाजा पढ़ाने वाले मिल रहे हैं। ये इन उलमा की देन है जो हमारे बच्चों को कलमे याद है। अगर ये उलमा ना होते ना आज, तो हमारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होता, हमें कलमे सिखाने वाला नसीब नहीं होता। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है उलमा की इज्जत करें,
कदर करें उलमा की। मेरे हाथ बाद में चूमो, अपनी मस्जिद के इमाम के हाथ पहले चूमा करो, इसलिए कि 5 बार तुम्हें खुदा की बारगाह में लेके जाता है, 5 बार खुदा की बारगाह में लेके जाता है। मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे हैं, मेरी गुफ्तगू भी ज्यादातर नौजवानों के ताल्लुक से होती है। ये मेरी कौम के जवान बता तो सही, हमारे मोबाइल पे हमारे यार का मैसेज आ जाए, एक मैसेज आ जाए कि मैं फला चौक में खड़ा हूँ, तुम दूसरे की गाड़ी मांग के लेके जाते हो, कितने भी इमरजेंसी काम में हो छोड़ के चले जाते हो। मेरे दोस्त ने बुलाया है, मेरे यार ने आवाज दी है, अल्लाह अकबर, अगर मैसेज आ जाए, मिस कॉल आ जाए, तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं होता है तो उधार लेके तू बैलेंस कॉल करता है, मोबाइल मांग के कॉल करता है। मेरे यार का कॉल आया था, अपने दोस्त से बात न कर सका, जरा दिल पे हाथ रख के बता प्यारे, अगर दोस्त की कॉल आ जाए और तू बात न कर पाए तो मांग करके मोबाइल कॉल करता है। मुझे ये तो बता, 5 बार तुझे रब के घर से आवाज दी जाती है, तुझे ख्याल क्यों नहीं आता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है, तेरी नींद क्यों नहीं खुला करती है? हय्या अलस्सलाह कहकर आवाज दी जाती है, तेरी आंख क्यों नहीं खुलती है? क्यों नहीं दौड़ता मस्जिद की तरफ, भागे फिरते हो पीरों की चौखट पे? ये ताबीज तो वो ताबीज दो, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अगर खुदा नाराज है तो कोई पीर भी कुछ नहीं दे सकता है। अगर पीर से लेना पड़ेगा पहले खुदा को मनाना पड़ेगा, अगर खुदा राजी हो जाएगा तो मुस्तफा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मुझे बताओ पीर पीर कैसे बना? जुए खेल के पीर बना, शराब पी के पीर बना, 5 वक्त की नमाज छोड़ के पीर बना? इनसे पूछो, इनके तो दिनों रात रब की याद में गुजरते हैं, तब जाके खुदा रुतबे बुलंद करता है। हम कहां हैं, कर क्या रखे हैं? अगर कहते हैं साहब नमाज पढ़ो तो कहते हैं मौलवियों की तो वही पुरानी दकियानुसी बातें हैं। कसम खुदा की शुक्र है, मौलवी की बात भी पुरानी है, एतकाद भी पुराना है। हमने न बात बदली है ना एतकाद बदला है, और कितना पुराना है हमारा एतकाद और हमारी बात। कसम खुदा की 1400 साल पुरानी बात हमारी है। और मैं अक्सर कहता हूं, जरूरत पड़े तो घर बदल लो, जरूरत पड़े तो गाड़ी बदल लो, जरूरत पड़े तो लिबास बदल लो, लेकिन अकीदा सिद्दीक अकबर वाला होना चाहिए, बातें फारूक आजम वाली होनी चाहिए, हमारा ख्याल अली शेर खुदा वाला होना चाहिए। हम जा किस जगह पे रखे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं। अपने आप को संभालो जवानों, मस्जिदों की पाबंदी करो, जाओ आबाद करो मस्जिदों पर। हमारी कौम नारा लगाती है, हम फला जगह झंडा लहराएंगे, फला जगह झंडा लहराएंगे। एक शायर को मैंने पढ़ते सुना, कह रहा था वहां झंडा लगाएंगे, वहां झंडा लगाएंगे। हैरत होती है, हमारी कौम अंधी होती जा रही है। कभी आईने के आगे खड़ा करके अपने आप को देख और पूछ अपने आप से, क्या तू ही है जो बद्र में 313 की जमात में था? क्या तू ही है जो करबला में 72 की जमात में था? क्या तू ही है जो इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ खड़ा था? क्या तू ही है जो बगदाद वाले गौस के साथ खड़ा था? पूछ अपने आप से जाकर के, क्या तू वही है जिसके लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े थे? क्या तू वही है जिसके लिए इमाम अहमद रज़ा आए थे? कभी पहचान अपने आप को। हमने झूठ बोल के अपने आप को अंधा बना दिया। हम तो कमेंट करे बैठे हैं जन्नत हमारे बाप की है, इतनी सस्ती जन्नत है जो तू जाके का मिल जाएगी। अरे जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत इतनी सस्ती होती तो स्वैब रूमी को सताया न जाता, जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में बहुत तलाशें न होती। अल्लाह अकबर, अगर जन्नत चाहते हो तो अभी वक्त है, इतना कह दो मैं मुजरिम को आका मुझे साथ ले लो जो रस्ते में है जा बचा थाने। वाह, खड़े होकर, खड़े होकर। हुजूर का बेटा बैठा है, इनके कदमों की खाक को अपना ताज बना के कहता हूं, अल्लाह उस समरकंद को सलामत रखे जिससे इनकी निस्बत है। हाँ ओ भाई, बदलो अपने आप को। जवानों, एग्जाम आता तो इतने बहुत से कलम लेके आते। ओ मुफ्ती हम्माद बड़ा मुकर्रिर है, पढ़ देगा तो सारे ही पास हो जाएंगे। पढ़ दीजिए कलम। अगर सिर्फ पढ़ने से काम चलता तो मेरा पूरा परिवार ना MBBS होता।
शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते, पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। खाली दुआ पे भरोसा रखना ये बेवकूफी है, और खाली मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है। पहले हिस्से का काम कर फिर दुआ करो। काम तो करो अपना भाई। मस्जिदें आबाद कर लो, मस्जिदें आबाद कर लो। आज भी मस्जिदें आवाज दे रही है, अल्लाह अकबर। सिर्फ एक खुदा के आगे झुकने लगो, फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, नहीं है फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत। हम मुसलमान हैं। कौन है हम? जोर से कौन? और मुसलमान कौन होते हैं? गोश्त खाने वाले हैं, गोश्त खाने वाले मुसलमान, टोपी लगाने वाले मुसलमान, 11वीं की बिरयानी उड़ाने वाले मुसलमान, 12वीं की झंडी लगाने वाले मुसलमान। सिर्फ इतना ही मतलब समझा है वो भाई मुसलमान कौन होता है। तल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त के दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने, गर्दन में हाथ डाले थे माहौल वजूद ने, गुजरा इन हाथों से मुसलमान कभी कभी दीवान का ने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दी से दौरा कभी। ये होता है मुसलमान। उससे तारीफ गलत की है किसी ने मुसलमान की। आज पेट में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, हाय डॉक्टर। फसल मर जाए, हाय रे दुकानदार। कीड़ा लग जाए, हाय रे मुसीबत। खुदा को कब याद किया? मैं अक्सर कहता हूं पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हाँ, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हम कितने अजीब लोग हैं। कोई पूछे क्या हाल है तो बंदा कह देता बस पीर का करम है। हाँ बेशक पीर बड़ी जात है, और पीर ही वो जात है जो बंदे को मुस्तफा तक जोड़ देती है। लेकिन मेरी कुछ बातें सुने, कड़वी है। मैं पक्का बरेलवी हूं, कोई मुझे वहां भी ना समझे, शुक्र अल्लाह का। बहुत पक्का बरेलवी हूं मैं। मेरी बात समझिएगा। हम पीर परस्ती करने लगे, खुदा परस्ती छोड़ गए। कैसे? गौर करें मेरी बात पर। भाई हमसे किसी ने पूछा क्या हाल है, फसल कैसी हुई, तो कह दिया बस पीर का करम है। क्या मशीयत तुझसे पूछेगी नहीं? बता। जमीन चीर करके मैंने नाजुक पौधे को निकाला, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज पौधे का मुंह मैंने धुला, चांदनी से दिल मैंने लगाया, सितारों से इसको खुशियां मैंने बख्शी, सूरज उगा के ताकत मैंने बख्शी। अल्लाह अकबर। फिर ये पूरा हुआ तो बाल मैंने निकाली, एक दाने में 70 दाने मैंने लगाए, और इतनी सेफ्टी के साथ मैंने गेहूं को रखा कि आंधी आती रही गेहूं मैला न होने दिया, तूफान आता रहा मिट्टी न जाने दी, बारिश होती रही दाना भीगने न दिया। इस हिफाजत से मैंने तुझे 70 दाने दिए। जब कट के तेरे घर में आ गए, तुझसे पूछा गया कैसे हुआ, तो तूने कहा पीर का करम है। मेरा करम किधर गया? ओ भाई ये ना कहा कर पीर का करम है। अगर कोई पूछे क्या हाल है तो ये कहा कर दुआए पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। हाँ, दुआए पीर की है, करम खुदा का है। कभी रब को भी राजी कर, कभी अल्लाह को भी राजी करो। हम तो पलटते ही नहीं उसकी बारगाह में। हमें तो बता दिया आना वो कहार है, जब्बार है। कसम खुदा की वो इतना करीम भी है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कभी रब को जाना हमने अपने 70 माओं से ज्यादा। और कितना प्यार करता है। माँ रूठे तो खाना बंद कर दे, बाप रूठे तो दरवाजा ही बंद कर दे घर का, मगर वो कितना करीम है। तुमने नाफरमानियां रातों दिन की, किसी दिन उसने झोंका रोका हवा का? अगर वो अपनी पे आ जाए ना, और अपनी मर्जी से अगर चाह ले के सबको झुकाना, कसम खुदा की 1 सेकंड नहीं लगेगा। सिर्फ ऑक्सीजन अगर बंद कर दे और कह दे वो बचेगा जो सजदा करेगा, तो बड़े बड़े घमंडी गिर जाएंगे। लेकिन उसने कभी ना कहा तुझे पैदा किया, कितना तुझसे रब ने प्यार किया। कभी तूने सोचा? कभी हमने नहीं सोचा। हुजूर की बारगाह में खातून आ गई, या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरे हुजूर ने पूछा अच्छा कब से गायब है? कहा सुबह से नहीं पता है। थोड़ी देर गुजरी बच्चा मिल गया।
फिर वो माँ जो सुबह से बच्चे से जुदा थी ना, कभी होठ चूमे, कभी पेशानी चूमे, कभी सीने से लगाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं सहाबा, जी या रसूल अल्लाह, का कोई इससे ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? कहने लगे हुजूर ये माँ है और ये बेटा है, कोई भी माँ से ज्यादा तो प्यार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे जितना ये माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। हमने तो रब को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। लोग कहते इतनी दुआएं कराएं कुछ हो ही नहीं रहा, मांगी कब भाई तूने दुआ? देखो कभी मस्जिद में बैठ के आजमाना, कितने लोग दुआएं मांगते, आए खटपट कर, हाथ हजरत रुकते भी नहीं है, यहां से शुरू होते और यहां आते आते खत्म, घर चल दे। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं अपने रब से बैठ के दुआ मांग सके। ये सब जानते हैं अगर बच्चा ना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। कभी जिद करके मस्जिद में बैठ जा, मालिक जाऊंगा नहीं जब तक देगा नहीं, फिर देख अल्लाह कितना अता करता है, कितना अता करता है। हमने तो कभी रब से मांगना सीखा ही नहीं, रब से हमें मांगना आया ही नहीं। हम तो मस्जिदों में भी जाते तो खसाब बन के जाते हैं, पठान बन के जाते हैं, ठेकेदार बन के जाते हैं। देखो तो सही जुमे का दिन आएगा, कलफ लगाए कपड़े पहनेगा, आस्तीनों पे यूं हाथ मारेगा, ऐसे आस्तीन होगी, कॉलर पे यूं हाथ मारेगा, ऐसा लगता है जुमा पढ़ने नहीं बल्कि विधानसभा में जा रहा है, लोगों में पावर दिखाने जा रहा है। जैसे मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचेगा, पहली बात तो घड़ी देख के निकलता है, जब 5 मिनट अजान में रह जाते हैं खुतबे के, तब घर से निकलता है। जब लोग मस्जिद में बैठे होते हैं तब प्रधान बन के घर से निकला, जाके यूं पैर मारा ताकि पता चल जाए पैसे वाला आया खड़ा है, जमीन वाला आया खड़ा है। अल्लाह ऊपर लोग मुड़ के देखते हैं, अच्छा जी साहब आए हैं, आइए आइए, प्रधान आए हैं, आइए आइए। जब ये इस तरह से दाखिल होता है, गरीब जगह छोड़ देते हैं, बैठिए बैठिए। मैं इस कौन से बातें कर रहा हूँ जिस कौन ने एक पंखे के लिए मस्जिद में गोली चला दी? मैं उस कौन से बातें कर रहा हूँ जिस कौन के मस्जिदों के अंदर सबको को लेकर के कत्ल हो जाते हैं? वो भाई किस जगह पे चल रहे हो, किस नगर पे चल रहे हो? अगर दिल में जगह नहीं है तो फिर मस्जिदों में क्या करने जाया करते हो? तुम मस्जिद में जाते हो तो सबको को झाड़ा करते हो, फिर कहते हो मोहसिन साहब कितनी धूल है इस पे, इमाम साहब कितनी मिट्टी है इस पे। रब कहता है तुझे ये मिट्टी तो नजर आ गई, लेकिन जो मैल तेरे दिल के अंदर है वो मैल क्यों नहीं नजर आया है? तुझे क्या लगता है इस मिट्टी की वजह से नमाज कबूल नहीं होगी? याद रख प्यारे, जब तक दिल के अंदर इनाद का मैल लेके रखेगा तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे, बुग़्ज़ का मैल लेके आएगा तो इबादत कबूल नहीं होगी। वो याद ये वो मिट्टी है जो धोने से जा सकती है, लेकिन दूध की मिट्टी साफ हुओं के पानी से भी नहीं जा सकती। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, जियो मेरे लाल, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। ला हाँ भाई, ऐसे जा रहा कॉलर खड़ा करके, गलत नहीं कह रहा हूं, 3 मिनट इमाम देर कर देना देर तो ऐसे पकड़ेगा दामन, चाहे पंखा चल रहा हो, कूलर लगा दियो मस्जिद में, लेकिन इमाम की नजर अगर इस पर नहीं पड़ी ना तो दामन या रुमाल से ये दिखाना चाहता है टाइम ज्यादा हो गया। इमाम बेचारा ठहरा कमजोर गरीब, जिसकी कहीं नहीं चलती इमाम पे चला देता है। हाँ, उसे पता है ना मुखिया बैठी, मुखिया जी, कोई मुखिया हो तो बुरा ना मानना, ये मैं बस वैसे ही बोल रहा हूं। मतलब एक पावर वाला आदमी बैठा ना तो उसे डर रहता है यार ये अगली बार दावत नहीं खिलाएगा, तो बेचारा खुतबा भी छोटा करने लगता है। और फिर उसके बाद क्या करता है बंदा मालूम है? अगर ना देखे तो घड़ी दिखाता है, इमाम साहब टाइम हो गया, टाइम। किससे कह रहा है? इमाम से। एक बात बताइए, अगर हुजूर क़िबला बाबू मियाँ तशरीफ ना लाते, अपना कोई नाइब भेज देते यहाँ, तो फिर नाइब की जिम्मेदारी हजरत की थी ना। अगर नाइब अच्छा करेगा तो हजरत को इसका बेनिफिट जाएगा, नाइब अगर गलत करेगा तो जिम्मेदार हजरत होंगे, है कि नहीं? बात सही है या नहीं? अगर कोई अपना नाइब कहीं भेजे तो जिम्मेदारी उसकी होती है, यह है ना बात। अगर उसके साथ बुरा हो तो तकलीफ हजरत को होगी। मैंने अपना नाइब भेजा था, तुमने उसकी इज्जत नहीं की, तुमने उसे रोटी नहीं दी,
तुमने उसे पानी नहीं पिलाया। ये नाइब का मामला होता है। पता तो सही, अगर हुजूर बाबू मियाँ का नाइब आए और आप उसको तकलीफ दें, हजरत को तकलीफ होगी, तो ये जो मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहा है ये तेरे बाप का नाइब नहीं, रसूल पाक का नाइब है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, मुस्तफा ने भेजा है। अगर इसके साथ गलत किया गया तो तुम्हें क्या लगता है ये परदेसी है, कुछ नहीं होगा, इसको जो चाहो कर लो, कोई कुछ सोचने वाला नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब इमामों पर जुल्म करते हो, किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले आका को खबर हो जाती है, मुस्तफा को खबर हो जाती है। अगर मेरे नाइब को सताया गया तो मैं पूछूंगा, ईमान को सताया गया, कयामत में मुस्तफा हिसाब है। क्या लगता है अपनी मर्जी की चला लोगे? मौत है मौत, मरना है एक दिन। अगर कोई पीर कोई मौलवी फ्री की जन्नत बांट के जाए तो मुझे भी बुलाना, मैं भी खानदान को दिलवाऊंगा। खबर में कोई किसी के नहीं आएगा, तुझे लेटना पड़ेगा। उलमा की इज्जत करो, इनकी कदर करो, कभी गाली ना दो, कभी ताने ना दो। मस्जिदों का मामला संभालो। मस्जिद में गए, आस्तीने ऊपर की, चढ़े, जगह बनाई, बैठ गए, गरीब को हटा दिया गया। पूछो ना उलमा से, जब मस्जिद में जगह ना हो ना तो कांधे उछाल के जाने की इजाजत नहीं है। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए, लेकिन हम जगह तलाश करते हैं। मैं तो रोज अगली सफ में बैठता हूँ, आज तुम आ गए तो मेरी जगह क्यों घेर ली? और भाई पंज वक्ता नमाजियों, तुमसे भी गुजारिश है, अगर अपनी जगह बैठने का ज्यादा शौक है तो मस्जिद में जुमे के दिन पहले चले जाया करो। लोगों को हटा करके सफों में जगह न बनाया करो, उनको हटा करके जगहें न बनाया करो। अल्लाह अकबर। जो लोग जाते हैं, आस्तीन ऊपर किया, कॉलर हिलाया, उसके बाद उठा बैठी की सजदा किया, चल दिए। मशीयत का नकीब कहता है, फरिश्तों से पूछो तो सही, ये मुझे डराने के लिए आया था या मुझे मनाने के लिए आया था? क्या सोच के मस्जिद में आया था? इसकी हुकूमत चलती है मस्जिद के अंदर। अगर इसे दौलत का घमंड है तो इससे कह दो, मैं इतना बड़ा रब हूँ, मैं वो हूँ, अगर चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर इसे औकात याद दिला सकता हूँ, और जो इसके घमंड का सरिया गर्दन में है 2 मिनट में तोड़ के रख दूंगा। अगर पता ना हो तो जाओ हॉस्पिटलों में देखो, बड़े बड़े पैसे वाले ऑक्सीजन के आगे बेबस पड़े हुए हैं, जो कहते थे मेरे आगे किसी की नहीं चलती है, आज अपना हाथ नहीं हिला पा रहे हैं। जो कहते दुनिया करती है, आज बेबस पड़े हैं। मसीहत कहती है ये मस्जिद है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, यहाँ आया कर तो खुदा बन के ना आया कर, बंदा बन के आया कर। ये वो जगह है जिसके बारे में कहते हैं, एक इज्जत में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रख के पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, दिल साफ करेंगे। नहीं, बाहर भी आती है, झंडे भी नए, घर भी नया, लाइन भी नहीं, लाइटिंग भी नहीं, और उसी जुलूस में 2 लोग झंडे लड़ने की वजह से लड़ जाते। ये है दिलों की जगह, ये है बारहवीं हमारी, ये है हमारे त्योहार। इतनी नफरतें हैं हमारे बीच में। भाई बेटे को भेज के कहता, जा देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने, कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इतनी नफरतें दिलों में, इतना बड़ा मजमा बैठा है, हाथ उठवा लूं तो शायद झूठे हाथ उठा दो। मैं इसलिए जलसे में हाथ नहीं उठवाता कि अक्सर 10 कम से कम 10% लोग झूठे हाथ उठा देते। हमारे दिलों में जगह नहीं है, सगे भाई को भाई माफ करने तैयार नहीं। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं हाँ? मैं एक जगह जलसे में गया ना, एक बड़े मियाँ ने मुझे बुलाया, मैं सोचने लगा कि कमजोर होंगे शायद इसलिए बुला रहे। मैं गया ना, उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। उन्होंने कहा मौलाना दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे। मैंने कहा क्या बात है, बुढ़ापे की वजह से कोई मर्ज होगा? मालूम है उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाया, आधा चेहरा उनका जला हुआ था। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहने लगे जमीन की वजह से मेरे भतीजे ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया। भतीजा चचा के चेहरे पे तेजाब? फरमाया गया अगर बाप ना हो और तेरा जी चाहे कि बाप की खिदमत का सवाब ले, फरमाया चचा की खिदमत कर, अल्लाह तुझे बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। हमने इंच भर जगह के लिए उस चचा का चेहरा जला दिया।
जाओ जाके कचहरियां देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मैंने कितना झूठ कहा कितना सच। सगे भाई एक ही कोर्ट के अंदर 2 वकीलों के बिस्तर पे बैठते, एक कहता इस पे वो दफा लगाना कि 10 साल तक बाहर न निकले, दूसरा कहता 15 साल वाली दफा लगा। हैं सगे भाई, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, मैं तुम सबसे छोटा हूं, खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर कर लो, अगर ये गए तो फिर नहीं मिलेंगे। करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला के बारे में, या सिर्फ हलीम खा के 10 दिन निकाले हैं? पूरी तारीख पढ़ डालिए। मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई। कितनी? 71 लाशें, लेकिन 70 लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया था। लेकिन जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में जाने लगे थे, फरमाया था गाजी जी आका, फरमाया मेरे सीने से लग जा। कहने लगे हुजूर अकबर तक को सीने से नहीं लगाया, मुझे क्यों? फरमाने लगे अकबर, फरमाने लगे गाजी तुझे क्या पता भाई क्या होता है, करबला में तू मेरा भाई है, मेरे सीने से लग जा। जब गाजी अब्बास सीने से लगे, फरमाने लगे एक बार मुझे भाई कह दे। इतना दर्द था उस लहजे में, आज तक करबला तड़पती है। फरमाया एक बार भाई कह दे। कहा हुजूर मेरी क्या हिम्मत में भाई कह सकूं, जब से होश संभाला है मेरी माँ ने यही सिखाया है, कभी हुसैन को भाई ना कहना, जब भी कहना है हुसैन को आका कहना है, जब भी कहना है आका कहना है। मैंने कहा था माँ मैं उन्हें भाई क्यों नहीं कह सकता? कहा खबरदार कभी भाई मत कह देना, इसलिए कि तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। तेरी माँ में और उनकी माँ में जमीन और आसमान का फर्क है। हजरत अली ने कहा था एक बार भाई कह दे ताकि कलेजा ठंडा हो जाए। गाजी अब्बास करबला गए और जब ये कहा था हुसैन मुझे संभालो, तब मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। पता चला जब भाई जाते हैं तो शहीद नहीं जाते, बल्कि कमर का बाजू कमर का जोर चला गया। जो बचपन में तुम्हारे लिए दौड़ जाता था, और याद कर वो दिन, ये वही भाई है तेरा, जब कभी इसके किसी ने बचपन में तमाचा मारा, ये कह के भागा ठहरना भी भाई को बुला के लाता हूं, और तुझसे तेरे भाई ने आके कहा था भैया मुझे फला ने मारा है, तेरा खून खोल जाता था, कपड़ों से बाहर हो जाता था, अपने से बड़े से लड़ जाता था तू, किसके लिए? भाई के लिए। आज इतना बड़ा हो गया कि तुझे अपने भाई की पहचान नहीं रही। आज 1 इंच के लिए तू गला काटने पे उतर आया, एक दुकान के लिए गला घोट रखे को। क्यों है ये नफरत है? तुम्हें पता है मेरे नबी ने मिंबर पे बैठ के फरमाया था जिससे उसके अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। हाँ मैं बता रहा हूं इस्लाम क्या है। जिससे अपना नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक सहाबी नौजवान खड़े हो गए और रोते हुए दौड़े अपनी खाला के पास गए, और खाला भी वो जो ईमान नहीं लाई, ईमान नहीं लाई थी, पूरी बात नहीं सुनी थी हुजूर की, बस इतना जुमला सुन के दौड़ गए। जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ जाए। अल्लाह अकबर कहने की देर थी, दौड़ करके खाला के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया? कहा खाला तेरा भांजा आया है। कहा कौन सा भांजा? वो जो कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? कहा जी। कहा वो जो मेरी चौखट पे नहीं आता? कहा जी। दरवाजा खोला, कहा अब क्या करने आया है? कहा मेरे महबूब ने ये कहा है कि जिससे अपने नाराज है उससे मैं भी नाराज हूँ, वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा क्या तू सच कहता है? कौन है तेरा महबूब? कहा मेरा वही महबूब है जो रब का भी महबूब है, जब का भी महबूब है, वही मेरा महबूब है। कहा किसकी बात करता है? कहा वो जिसे तू गाली देती है। कहा वाकई उसने कहा है कि जो अपने से नाराज है वो मेरा भी नहीं है। कहा हाँ। कहा फिर क्या लेने आया है? कहा मुझे माफ कर दे ताकि मेरा महबूब राजी हो जाए। तो खाला ने कहा था अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, चल वहां लेके जहाँ तेरा महबूब बैठा है। अल्लाह अकबर। सगी खाला दरवाजे पे आई है, मेरे हुजूर ने देखा, मिंबर से हटे, दरवाजे पे आए। कहा कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह सुना के आपने ये कहा है कि जिससे अपने नाराज हो उससे मैं भी नाराज हूँ। कहा हाँ मैंने ये कहा है। कहा अगर तेरा दीन इतना अच्छा है तो देर न कर, हाथ बड़ा करना बढ़ा दे, मुझे भी अपना बना ले। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली
मेरी आंखों में आंसू आ गए। आका ने कलमा भी पढ़ाया, अपना भी बनाया। अब मुझे बता तो सही, अगर वो ऐसे नवाजते हैं कि अपनी महफिल से उठाना भी जानते हैं, बैठाना भी जानते हैं, तो उनकी महफिल तक भी नहीं पहुंचा, उनकी चौखट तक भी नहीं पहुंचा। कोई माँ का दुश्मन है, कोई बाप का दुश्मन है, कोई भाई का दुश्मन है, कोई बहन का दुश्मन है। फिर बता जन्नत कैसे मिलेगी? अगर जन्नत चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगे उनसे, कल मांगेंगे कयामत में आकर मांगेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जगह बनाओ दिल में जगह। आज अमीरी का भूत सवार है। सगे भाई की करवट में बंदा कुर्सी डालने तैयार नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, एक भाई वो है जिसको खुदा ने कलम की पावर बख्शी है, वो कलम चलाता है और लाखों कमा लेता है। एक भाई वो है जो रोज रोड पे ठेला लगाता है। मुझे बता सकते हो जो ठेला लगा रहा है उसका क्या कसूर था? और जिसके एक सिग्नेचर से लाखों की इनकम हो रही है, इसने कौन सा सजदा किया है? भाई ये सब रब के फैसले हैं। जिसे चाहता है अमीरी से नवाज देता है, जिसे चाहता है गरीबी से नवाज देता है। लेकिन खुदा के वास्ते इस दौलत को लेकर तुम दीवारें खड़ी ना करो। अगर खुदा ने तुम्हें अमीर बनाया, हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। अब्बा का 40वां हो तो 40 डेगे बन रही हैं। 40 डेगे। अब्बा का 40वां, अब्बा की रूह कब्र में खुश होगी। और उस 40वें में सगा भाई खड़ा होता है जिसकी तरफ से 40 डेगे। मौलाना मेरी तरफ से। जब बाकी भाई दिखाई नहीं दे रहे आपके, वो दिखाई क्या देगा? उसने तो 1 रुपया नहीं दिया अब्बा के 40 में। ऐसे जलील करते हैं हम छोटों। सुनना मेरी बात, ऐसे जलील करते हैं, इतने दिल काले हैं हमारे कि वो क्या दिखाई देगा? उसने तो 1 रुपया भी नहीं दिया 40 में अब्बा के। उसने दिया नहीं कि तूने लिया नहीं। तूने ये कहा कि 40वें का आधा दो, 40 डेगों का, तो उसने कहा मेरे पास तो इतना नहीं है, जो है वो ले लो। तूने कहा फिर कुछ भी मत दे, मैं खुद कर लूंगा। ये कह के तूने उसका हिस्सा निकाल दिया और फिर उस गरीब को जलील करते हुए ऐसे कह के, उसके बस की क्या थी, उस पे क्या गए? ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास 40 डेगों का कब्जा था, मेरे अब्बा का 40वां है। अल्लाह अकबर। मौलवी कुल पढ़ने बैठे तो 70 नाम ला के दे देता है। इसको भी दुआ करना, उसको भी बख्शना, इसकी टांग ठीक हो जाए, उसकी आंख ठीक हो जाए, इसकी नाक में दर्द है, इसके कान में दर्द है, सारी दुआओं का ठेका मौलवी को देता है। खड़े होकर कहता जी सिर्फ मेरी तरफ से है, मेरे घर की बरकत के लिए दुआ करना। ये देख मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ इसाले सवाब से खैरियत नहीं होती है। ओ यार, वो कब्र में जो लेटा है तेरा बाप है, दोनों बेटों से बराबर प्यार करता था। वो दोनों के लिए धूप में कमाने निकला, वो दोनों के लिए बारिश में निकल के गया, वो दोनों के लिए सर्दियों में गया, उसने दोनों के लिए ओवर टाइम ड्यूटी की थी, उसने दोनों के लिए दिनों रात मेहनत करके दोनों को एक से कपड़े बना के दिए थे। आज तो पावर में आ गया तो तूने गरीब को इतना हकीर बना दिया कि उसे चौराहे पे खड़ा करके जलील करता है। तुझे क्या लगता है ऐसे तेरे 40 डेगों से तेरे बाप को राहत मिल जाएगी? नहीं, जब तू भाई का दिल दुखाता है तो कब्र में तेरी बाप की रूह उतर जाती है। अगर बाप को तसल्ली देना चाहते हो तो 40 डेगे बना या मत बना, लेकिन इतना जरूर करना, अगर तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना हो और दूसरा भाई चटनी से खा रहा हो, कभी अपने आगे का उठा खरीद के दस्तरखान पे लेके चला जा, अपने आगे के रुकने को भाई के मुंह में दे दे, जैसे तेरे हाथ का रुकना खरीद के हाथ के नीचे जाएगा। कसम खा के कहता हूँ, 40 डेगे पके या पके, इधर तेरा भाई राजी होगा, उधर कब्र में तेरा बाप तुझसे राजी होगा। नफरतों की दीवारें खत्म करो, दिलों में जगह पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। अपनों को माफ करेंगे। अब भी नहीं बोल रहे, क्या जमीन का झगड़ा चल रहा है? क्या नियत करके बैठे हो? क्या करेंगे माफ? ओ यार, दिल में जगह होना तो फिर अल्लाह जन्नत देता है। हुजूर बाबू मियाँ दामजिल्लाहुल अली की आमद पे ना समरकंद से एक बात याद आ गई। समरकंद से कुछ सादात ना हिजरत करके तशरीफ लाए दूसरे शहर में।
अच्छा, हुआ ये था कि उस दौर में ना सादात इकराम का कत्ले आम किया गया। कत्ले आम, जालिमों ने कत्ले आम किया था सादात इकराम का। तो समरकंद से कुछ सादात इकराम हिजरत करके गालिबन बुखारा आए। तो उनमें एक सैयदजादी भी थी। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। आज ना हमें बुखार चढ़ा है, जी बाबू हुजूर सैयद हैं कि नहीं, इनका शजरा दिखाओ। लंबा बुखार है आजकल, शजरे चेक करने। होश में रहा करो, होश में। आज तुम इनसे शजरा मांग लो, कल अगर कयामत में इन्होंने गुलामी का शजरा मांग लिया तो कहां से लाओगे? याद रखना मेरी बात, कभी शजरों के पीछे ना पड़ा कर। अगर कोई कह दे ना नबी का बेटा हूं तो गर्दन झुका दे, इसलिए कि अगर वो ना भी होगा तुझे तो एहतराम का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। सुने मेरी बात। तो सैयदजादी थी, उसके साथ 2 बच्चियां भी थी। जब आई ना तो शाम हो गई, अजनबी शहर था, कोई अपना नहीं था। वो एक मुसलमान के दरवाजे पे गई, बाहर निकला, क्या बात है? का परदेसी हूं, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। उसने कहा कहां की रहने वाली? कहा परदेसी हूं, इतना कहा काफी है? उसने कहा नहीं, बता तो सही, तेरे जैसी बहुत आई और चोरी करके ले गई। बच्ची कहने लगी बस इतना समझ लो, तुमने ये कह के इनकार कर रहे हो कि तेरे जैसी बहुत आई हैं, चोरी करके ले गई। मैं अगली बात कहूंगी तो शायद इनकार ना कर सको। कहा कौन, क्या बात है? उसने कहा मैं उसी नबी की बेटी हूं जिस नबी का तो कलमा पढ़ता है। समझ के मेरी बात? मगर जब कहते हैं ना, जब किस्मत के आते हैं फेर तो मकड़ी के जालों में फंसते हैं शेर। उसने कहा शजरा है, अगर तू सैयदजादी है तो शजरा दिखा। उसने कहा परदेसी हूं, सामान भी साथ नहीं है, शजरा कहां से लाऊं? बस मेरी ज़बान का भरोसा कीजिए। उसने कहा किसी चीज का भरोसा नहीं, तेरे जैसी बहुत आई, धक्का दे के बेटी को वापस किया। जब धक्का दिया सैयदजादी आंसू पोंछते हुए पलटी, गैर मुस्लिम देख रहा था। करीब आया, आके कहने लगा बेटी कहा क्या बात है, बता तो सही तेरी आंख में आंसू किस लिए है और क्या करने इसके दरवाजे पे आई थी? तू भी मुसलमान लगती है, ये भी कलमा पढ़ने वाले का दरवाजा है, इसने धक्का क्यों दे दिया? बच्ची ने कहा जा अगर मेरे धर्म वाले मेरे न हो सके तो तू कैसे मेरा हो सकता है? कहा बेटी बता तो सही बात क्या है? अल्लाह अकबर। बच्ची की आंख में आंसू, हाले दिल सुनाने लगी। कहा मैं समरकंद की रहने वाली हूँ, मैं सैयदजादी हूँ। इसने मेरे सैयद होने के लिए नसबनामा मांगा, शजरा मांगा, परदेसी हूँ कहां से लाती, इसलिए धक्का दे के इसने वापस कर दिया। इतना सुना उसने कहा क्या तुम उसी रसूल की बेटी हो जिसका ये मुसलमान कलमा पढ़ा करते हैं? कहा हाँ उसी रसूल की बेटी हूँ जिसकी आज कायनात में कलमा पढ़ा जाता है। उसने हाथ जोड़े, कहने लगा सैयदजादी मेरे हाथ तो इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, मेरा हाथ नापाक है, तुम पाक नूर वाली हो, आओ मेहरबानी करो, अगर हो सके मेरे घर मेहमान बन जाओ, एक रात मेरे घर गुजार लेना। अल्लाह अकबर। इतना कहा है सैयदजादी सोच में पड़ जाती है, जाने कहाँ इसका घर है, कैसा इसका घर है। उसने इशारा किया, ये जो मकान दिख रहा है ये मेरा ही है, मेरे घर में कोई और नहीं रहता है, मेरी बीवी रहती, मेरी बेटी रहती है, अगर तुम इजाजत दोगी तो घर के अंदर मैं भी सो सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो सारी रात दरवाजे पे दरबान बन के खड़ा रहूंगा। उस गैर मुस्लिम ने इतना कहा सैयदजादी के कदम उठे हैं, जैसी आने लगी है वो गैर मुस्लिम घर में आया। कहा जल्दी करो, जगह साफ कर दो। कहा किस लिए? का हुजूर की बेटी आ रही है, फातिमा ज़हरा की शहजादी आ रही है, नसीब से हमारी मेहमान बनी है, जल्दी करो। घर साफ किया गया, एक जगह कोने में सैयदजादी को बैठने की जगह दी गई। उसने कहा सैयदजादी तुम भूखी भी होगी, इजाजत दो तो खाने का इंतजाम करूं। का जो हो सके। अल्लाह अकबर। ये कहता है आप पाक घर वाली है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। खाने के लिए नए बर्तन, रहने के लिए नई जगह, ओढ़ने के लिए नया लिबास, बिछोना, सब कुछ नया ला के रख दिया। जब फारिग हो गए खा पी के सैयदजादी बैठ गई एक कोने में, हाथ जोड़ के कहने लगा अगर हुजूर से मुलाकात होना तो अपने नाना से मेरा सलाम कह देना, मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर देना। ये कह के ये तो चला गया। जैसी सैयदजादी सोई है उधर ख्वाब में मदीने वाले की आमद
आमद हो जाती है। अल्लाह अकबर। बेटे के सर पे हाथ रखा, बेटी ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये जो घर वाला है इसने मेरी खिदमत की है, आका दुआ की दरखास्त की है। हुजूर ने सुना, मुस्कुरा दिए। इधर ये सोया है, उधर वो भी सोया जिसने बेटी को धक्का दे के भगाया था। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, ये कलमा पढ़ने वाला दौड़ के आया, आके कहने लगा सुन, तेरे घर पे मेरे नबी की बेटी है। कहा फिर? कहा उसे मैं लेने आया हूँ। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि वो मेरे नबी की बेटी है। उसने मुस्कुरा के कहा खबरदार, कल तक वो तेरे नबी की बेटी थी, अब तो मेरे भी नबी की बेटी है। तो कितना तेरा नबी है, उतना की मेरा नबी है। कब तुझे कैसे पता चला? अल्लाह अकबर। ये कहता है, इस गैर मुस्लिम ने मुस्कुरा के कहा और सुन तो सकी, जिसे तू देख के लेने आया है मैंने उसे बिन देखे अपना लिया था, बिन देखे अपनाया था। कब मुसलमान कब हो गया? कब मेरी आंख लगी है। साथ में मदीने वाले मुस्तफा आए थे, कहने लगे थे तूने घर में बेटी को जगह दी है, मैं तुझे जन्नत में जगह देने आया हूँ। और कहा था सुन, देर न कर, दुनिया मौलवी से कलमा पड़ेगी, तू फातिमा ज़हरा के बाबा से कलमा पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत दिलों में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। हमारे दिलों में जगह नहीं है, जगहें खत्म हो गई हैं, दिल काले हो गए, पत्थर नुमा कर लिया। भतीजे रोते रहते हैं, चचा पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शादी के बाद बेटियां तड़पती रहती हैं, बाप पे फर्क नहीं पड़ता। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक साहब ने मुझे बताया कि सगे नवासे की मौत पे नाना नहीं आया, 10 साल से उस बेटी के घर भी नहीं गया। इंसान है हम, मुसलमान है हम, तो यार हम तो वो थे जो कुत्तों की भी प्यास नहीं देख पाते थे। आज अपनों के जनाजों से फर्क नहीं पड़ रहा है हम पर, इतने दिल काले हो गए हमारे। फरमाया गया जब दिल काले हो जाए करें तो कुरान पढ़ा करो, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ा करो। अल्लाह दिलों को नर्म फरमा देता है, नर्म। माँ की भी इज्जत करो, बाप की भी कदर करो। हम में कोई भी बिन माँ बाप के नहीं आया है, हम में सब माँ बाप के जरिए। किसके जरिए? जोर से, किसके जरिए? माँ बाप के जरिए। लोग कहेंगे महबूब गौहर साहब जरा माँ की शान में शेर सुना, तो एक लड़का खड़ा होकर गड्डी की उड़ा दी ताकि लोग देखें अम्मा का आशिक है। मुझे एक बात बता, तूने शायर पे तो गड्डियां उड़ाई, कभी माँ के कदमों में खड़े होके उसके ऊपर भी नोटों की बारिश की? कभी तुमने उसके सर से भी निछावर किए पैसे? माँ जब दुनिया सोती थी तू जाग के दूध पिलाती थी। माँ 1000 तेरे नाम सदका कर रहा हूं, 2000 तेरे नाम पर लुटा रहा हूं। कभी कहा हमने? हम तो नेकियां भी करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। खुदा के वास्ते माँ बाप की इज्जत करो, ये बिना किसी लालच के हमारी देखभाल करते हैं, बिना किसी लालच के। अल्लाह अकबर। बाप पागल हो जाता है अगर बेटे के दिल में सुराख हो। बचपन में जबकि तुम्हारे जैसे कितने बेटे पैदा हो सकते हैं, लेकिन जब बाप के दिल में सुराख हुआ तो बेटा पागल क्यों नहीं होता? जबकि उसके जैसा कोई दूसरा बाप नहीं आएगा। याद रखिएगा, जिस तरह दुनिया में पैदा करने वाला खुदा एक है, उसी तरह तुम्हें जन्म देने वाला बाप भी एक होता है, मां भी एक होती है। इसलिए इसकी इज्जत किया करो, कदर किया करो। मां राजी हो जाए तो कायनात के खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन दिल इतने काले हैं कि हम तो मां के भी ना हो सके, बाप के भी ना हो सके। लोग कहते हैं अब्बा जल्दी मर जाए ना, फिर घर ही मामला पूरा कब्जा अपना। गलत सोचते हो। बाप चला गया तो आसानी नहीं होगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए कि बाप चला गया ना तो कोई तसल्ली देने के लिए कांधा नजर नहीं आएगा। मां चली गई तो आंसू पोंछने वाला कोई दुपट्टा नजर नहीं आएगा। कभी इनके जाने की दुआ मत करना, जब भी करना इनके रहने की दुआएं करना, इनके रहने की दुआएं करना। दुनिया जानती है हजरत उवैस करनी को,
इश्क के इमाम है वैसे करनी। कसम खुदा की, जिन्होंने देख के इश्क किया उनके इमाम को अबू बकर कहते हैं, जिसने बिन देख के इश्क किया उसके इमाम को वैसे करनी कहा जाता। इनकी कामयाबी का राज क्या है? इश्क है। बोलो था कि नहीं? और कितना इश्क। अक्स देखना है तो बरेली में देख। कभी कोई हाजी हज करके आता ना, आला हज़रत फरमाते थे, मदीने गया था, वो कहता जी, तो आला हज़रत फरमाते थे ला तेरे कदमों को चूम लूं, इसलिए कि तेरे तलवों ने मेरे यार की गलियां चूमी है। ये आला हज़रत का इश्क था। तेरी आंखें चूमूं, इन आंखों से तूने गुंबदे खजरा देखा। ये इश्क आला हज़रत का। और यही हाल वैसे करनी का, इससे बढ़ के हाल वैसे करनी का। इसलिए कि आला हज़रत गुलाम है, वो वैसे करनी इमाम है। जब कोई मुसाफिर आता, किधर से आ रहा है? मदीना शरीफ से। कहा तब तो तूने मेरे महबूब को भी देखा होगा। कहा जी। तो कहते थे बता उनकी आंखें कैसी थी, बोलते तो लब कैसे हिलते हैं। इतना इश्क करते थे। फिर अपनी ऊंटनी का दूध पिलाते, मेहमान नवाजी करते, फिर इज्जत से रुखसत करते। अल्लाह अकबर, इतना इश्क। लेकिन जुदाई इतनी लंबी कि कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। क्यों ना हो सकी? इसलिए कि वजह यह थी, घर में नाबीना माँ थी। माँ की इजाजत के बगैर हुजूर की चौखट पे जा नहीं सकते थे। माँ मजबूर थी, भेज नहीं सकती थी। अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है। एक दिन पैर दबाने बैठे, इश्क ने अंगड़ाई ली, सीने में उबाल उठा, इश्क की जलन। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आंसू बनी आग तब की माँ के कदमों पे। माँ ने कहा लगते जिगर। कहा जी अम्मी। कहा इसलिए रो रखे हो कि हुजूर की याद आ रही है? हाँ अम्मी, इसलिए रो रहा हूँ, आज उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए माँ, अगर आज भी इजाजत न दी, शायद कि मैं मर जाऊं उनके गम में। माँ ने कहा अच्छा, अगर इतना की बेकरारी है तो जाकर अपने महबूब को देख के आ जाना, इजाजत देती हूँ, कल चले जाना। पूरा इंतजाम उवैस करनी ने किया। अगले दिन काफिले के साथ चले। काफिला ठहर गया। माँ ने कहा तो शाम से पहले आना है। काफिला तो ठहर गया, आप चले गए। मगर देखो इश्क भी इश्क होता है। मदीना शरीफ पहुंचे हैं, जाके आज का अगर मुसलमान होता, अगर कैमरे होते आज वालों के हाथ में, ये क्या करते? गुंबद खजरा पे पहुंचे, सेल्फी चल रही है, गिलाफ पकड़ा है, सेल्फी चल रही है। जन्नतुल बकी में गया, सेल्फी चल रही है। रबिया जुमार में गया, सेल्फी चल रही है। आप जमजम के लिए है, सेल्फी चल रही है। हमारी मते मारी गई है, जहाँ जाके बंदा वजूद भूल जाता है तो फोटो में लगा पड़ा है, किसे दिखाएगा ये कैमरा? और यार ये तो फरिश्ते भी बैठे हैं जो तेरी वीडियो बना रहे हैं। तेरे मोबाइल की वीडियो 1 मिनट में डिलीट हो जाएगी, लेकिन कांड वाली वीडियो ये डिलीट नहीं होगी। ये पूरी रील कयामत में दिखाई जाएगी। कहाँ फोटो खींचा था बताया जाएगा, हरम में कैसे आया था दिखाया जाएगा। और जब रब की वारदाह में जाया करो, मोबाइल न चलाया करो, बल्कि आंखों में आंसू ले लिया करो, ज़बानें झुका लिया करो, गर्दनें नीची कर लो। रब की चौखट आ गई है, रब की वारदाह आ गई है। जैसे जाते हो वैसे ही आ जाते हो। इसलिए कि सेल्फिश मैन बन गए हो। तुम रब को मनाने नहीं गए थे, दुनिया को दिखाने गए थे। एक तुम हो कि सेल्फी लेते हो, एक वो दीवाना गया है, बच्चों को पकड़ा सीने से बताया, किसी का माथा चूम रहे हैं, किसी के तलवे चूम रहे हैं। और जुमले क्या थे? कहते थे बच्चों नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है। तुम उस शहर में रहते हो जिसमें रब का महबूब रहता है। अल्लाह अकबर। कहा किसी से मुझे हुजूर का पता बता दीजिए। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। तोड़ के गए, मस्जिद नबी खाली थी, वहां भी ना मिले। कहा अब कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में मिलेंगे। हुजरे आयशा में गए, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह अकबर का हुजूर अभी बाहर चले गए हैं। बेकरार हो गए, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन, अगर हुजूर न सके कम से कम आप पर्दे में हो जाइए। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जगह मेरा महबूब बैठा करता है। मैं उस मसरत को चूमना चाहता हूँ जिससे मेरे नबी टेक लगाते हैं। अंदर गए, मसरत चूमी, दीवानगी का अजीब आलम था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, हालत देखी, कहने लगे इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता है? का वक्त होता तो पूरी जिंदगी राहों में बैठ के गुजार लेता। मजबूरी है, वापस जा रहा हूँ, मेरा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते पलट गए। थोड़ी देर गुजरी है, हुजूर आए। आने के बाद लंबी सांस ली, फरमाने लगे आयशा बता तो सही, क्या कोई आया था यहाँ पे? हाँ आका आया तो था, देखने में दीवाना था, कपड़े पुराने थे, बालों पे मिट्टी थी, एक दीवाना लग रहा था। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूल अल्लाह क्यों रोए? आका फरमाते हैं आयशा जो आया था वो कोई और नहीं, मेरा उवैस करनी आकर के गया है। कहा कैसे पता चला? कहा खुशबू बता रही है मेरा दीवाना
दीवाने की खुशबू पहचान है, तो दीवानों को हुजूर की खुशबू की पहचान नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। घर पलट के आ गए उवैस, दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा बेटे आ गए? कहा जी। कहा बेटे अब बता, जिस चेहरे के लिए तड़पता रहा वो चेहरा कैसा था? इतना कहना था, चीख निकल गई। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा माँ महबूब को देख ना सका। कहा क्यों? कहा वो थे ही नहीं। कहने लगी बेटे इंतजार कर लेते। कहा माँ अगर मैं इंतजार करता तो तेरा वादा टूट जाता। सोचो, अगर मैं इंतजार करता तेरा वादा टूट जाता। हुजूर के लिए, माँ के लिए हुजूर का दीदार छोड़ दिया। माँ ने गोद फैलाई, सर गोद में रखा, तसल्ली दे के कहा चुप हो जा बेटे, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। जा तेरी माँ दुआ देती, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा। अल्लाहू अकबर। और जमाने ने देखा, मिंबर पे हुजूर आए, फरमाया तुम में से जो कोई मेरे उवैस से मिले उससे मेरा सलाम कह देना, और मेरा कुर्ता उसको तोहफे में देना, और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। यार ये रुतबे किसने बढ़ाए? माँ की दुआ ने। माँ की खिदमत किया करो। जरूरी नहीं है विलायत माँ के पेट से बंदा लेके पैदा हो, किसी भी उम्र में बंदा वली बन सकता है, उम्र की कैद नहीं। अगर बिश्र हाफी को विलायत मिल सकती है तो तुम्हें भी विलायत मिल सकती है, फुज़ैल बिन अयास को विलायत मिल सकती है तो हमें भी विलायत मिल सकती है। हमेशा वलियों की चौखट पे जाके हम यही तो कहते हैं, हुजूर बिजनेस सीधा कर दो, हुजूर गाड़ी चलवा दो, हुजूर मोटरसाइकिल निकलवा दो, हुजूर दुआ करो मेरा मकान खड़ा हो जाए, हुजूर दुआ करो मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। कभी ये भी कह दिया करो, या अल्लाह इस मजार वाले के सदके में मुझे भी अपनी विलायत अता फरमा दे। मानते हम लोग नहीं। अगर ईमानदारी से सच्चाई के साथ हाथ उठवाऊं ना, एक हाथ ऐसा नहीं होगा जो कहते मैंने परसों विलायत के लिए दुआ मांगी थी, हमने अमीर बनने की दुआएं मांगी। भाई दिलों में जगह पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। अवाम से गुजारिश है उलमा की इज्जत करे, और उलमा से यूं हाथ जोड़ के गुजारिश है अवाम पे शफकत करो, इनसे मोहब्बत करो। इन ऐसे सख्त जुमले हम कभी ना कहें जिससे हुजूर के किसी उम्मती का दिल टूट जाए। गलती होती है, हम समझाएंगे आपको, प्यार से बताएंगे आपको, तुम्हें टूटने नहीं देंगे, तुम्हें रूठने नहीं देंगे। गलती हो जाए करे तौबा कर लिया करो। कभी इल्म वालों के पीछे न पड़ना, इनके पीछे चलना। पीछे पड़ना और होता है पीछे चलना। ये मत कह देना मौलवी अम्माद कह के गया था इनके पीछे पड़ेगा। पीछे पड़ने नहीं, पीछे चलने कह रहा हूं। दिलों में जगह पैदा करो, एक दूसरे का प्यार पैदा करो, मोहब्बतें करो, रिश्तों में अपनी गहराई पैदा करो, अपनों की कदर किया करो। ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। अपनों को राजी नाराज रूठे हुए लोगों को मनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अपनों से माफी मांगेंगे, उन्हें राजी करेंगे, राजी लोगों को रूठने तो नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, उलमा का एहतराम करेंगे, बुजुर्गों की बारगाह में बार बार हाजिरी दिया करेंगे, अपने लिए नसीहत हासिल करेंगे। कभी इनसे ये भी कहा करो हजरत जी तावीज़ के साथ एक नसीहत भी दे, कहेंगे इंशाअल्लाह। वो पीर जो नसीहत कर दे उसे पाबंदी से अमल करना, फिर देखना दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संभाल के रखें, बेटियों को समझा के रखें, बहनों को पर्दे की तलकीन करें, हया का जेवर बेटियों को अता करें, अपने घर के अंदर हुजूर की शरीयत को लागू करें, गैर शरई चीजों से अपने घरों को साफ करें। वरना लोग कहते थे अरे खुद भरेगा ना, बेटों के बारे में बाप से पूछा जाएगा, औलाद के बारे में तुम्हें जवाब देना है, बहनों के बारे में भाइयों से पूछा जाएगा, बेटी के बारे में बाप से पूछा जाएगा, बीवी के बारे में शौहर से पूछा जाएगा। बचोगे किधर? इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कोई गलत है तो उसे संभालिए, समझाइए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं हम सारे लोग हुजूर की शरीयत को अपने घरों में लागू करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। लिबास भी हुजूर वाला होना चाहिए, चेहरा भी हुजूर वाला होना चाहिए। आइंदा कभी आना हो तो 70% दाढ़ी नजर आनी चाहिए,
कम से कम 70%। बोलो इंशाल्लाह। रखेंगे ना इंशाल्लाह दाढ़ी? लोग इसलिए नहीं बोल रहे कहीं निकई ना हो। कोई मौलवी तुमने द्वारा मरते देखा है? जिसे लड़की ना दी हो किसी ने दाढ़ी की वजह से? देखा कोई? उनसे अच्छी बीवियां मिलती हैं दाढ़ी वाली। गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, कहते जी दाढ़ी रख लो ना तो लड़कियां निकाह करने मना करती हैं। सही बात है, मना करती हैं और करना भी चाहिए। ये दाढ़ी क्या बता दूं, ये दाढ़ी एंटीवायरस है। जो देखने भेजते हो ना, अम्मा देख का लड़की कैसी है, तो अम्मा चेहरे ही तो देख सकती है, दिल तो अम्मा नहीं देख सकती। नेक है, पारसा है, शरीफ है, जलील है, माँ को क्या पता, वो तो अंदर का मसला है, माथे पे तो नहीं लिखा। मैं कहता हूं चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, तेरे घर में फिर वही आएगी जो कनीज़ फातिमा ज़हरा हो, वही आएगी जो मुस्तफा से भी प्यार करेगी, खुदा से भी प्यार करेगी। तो दाढ़ी वालों के घर में वही आती हैं जो कनीज़ फातिमा ज़हरा होती है। तो दाढ़ी रखिए, ये दिलों के हाल बता देती है। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ी? बोलो इंशाल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे, जोर से बोलो इंशाल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।